सात्विक स्त्री का आपके जीवन में आना उतना ही मुश्किल है जितना पानी से घी निकालना। तकरीबन असंभव मान लीजिए सात्विक स्त्री का आना आपके जीवन में इस कलयुग में, क्योंकि कुछ योग ब्रह्मा जी ने स्वयं अपनी लेखनी से मनुष्य के यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये ललाट पर लिखे हुए हैं स्वयं अपनी लेखनी से। और जब मैं योग की बात कर रहा हूं तो योग बड़े दुर्लभ होते हैं भैया, हर किसी मनुष्य के भाग्य में योग नहीं पाए जाते। कहा जाता है कि जब आप बहुत अच्छे कर्म करते हो तो ये प्रकृति, ये ईश्वर योग लिख देती है आपके भाग्य में। और अच्छी स्त्री का मिलना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सात्विक स्त्री का मिलना आपके जीवन में इस कलयुग में ये एक योग है। अब समझना बात को। आप विवाह से पहले कितना ही संघर्ष क्यों ना कर रहे हो, चाहे साइकिल पे घूम रहे हो, फटे कपड़े पहन रहे हो, जैसे ही वो सात्विक स्त्री प्रवेश करेगी आपके जीवन में, विवाह से करे कैसे भी करे, और आप अपना जीवन देख लेना, वो साइकिल रिक्शा सब खत्म होकर आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, क्योंकि वो सात्विक स्त्री कोई और नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा आपके जीवन में आ गई है। यहाँ स्त्री की बात नहीं है, पुरुष की भी बात है। सात्विक पुरुष आपके जीवन में आए कलयुग में, ये बहुत दुर्लभ है। और उल्टा भी होता है, देख लेना, विवाह से पहले बड़ा शानदार जीवन था, एक पुरुष एक स्त्री ऐसी आपके जीवन में आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। आज रो रहे हो आप, कौन सा दिन था मेरे विवाह इससे हो गया, ये दोष वाली स्त्री आपके जीवन में आ गई। इसीलिए आप देख लेना, बेशक एक से एक बड़ा बैंक्वेट हॉल लगवा लीजिए, प्रति भोज करवा लीजिए 150 व्यंजनों का, एक से एक बड़े पंडितों को बुला लीजिए, वैवाहिक जीवन के कष्ट कोई भी नहीं मिटा सकता है, वैवाहिक जीवन का योग भी कोई नहीं मिटा सकता है, क्योंकि ये स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी लेखनी से आपके भाग्य में लिख दिए गए हैं, आपके भाग्य में लिख दिए गए। इसीलिए पुराण शास्त्र मना करते हैं दूसरे की स्त्रियों के साथ संबंध मत बनाइए। विवाह से पहले संबंध बना लिया और फिर विवाह नहीं किया, अब बताइए, जब आपने ही किसी स्त्री को दूषित कर दिया तो आपकी स्वयं की स्त्री भी तो दूषित होकर आएगी किसी पुरुष से, क्यों नहीं आएगी? प्लेबॉय समझते हो अपने आप को कि कलयुग में तो सब कुछ चलता है? नहीं चलता, प्रकृति के नियम नहीं बदलते किसी के लिए। अगर कष्ट दे रहे हो तो कष्ट मिलेगा, अगर रुला रहे हो तो रोओगे, साफ सी बात है। अगर किसी स्त्री का जीवन आप खराब कर रहे हो, विवाह नहीं कर रहे हो, संबंध बना लिए हैं, मूर्ख बना रहे हो, तो मूर्ख क्या दुखी होना तय है मेरे भाई, समझो इस चीज को। या तो संबंध बनाओ मत, और बना लिए हैं तो फिर विवाह करिए। और विवाह के बाद किसी स्त्री से संबंध बना रहे हो अपनी स्त्री के होते हुए, इसका प्रभाव आपकी स्त्री, आपकी संतानों पर पड़ेगा। और फिर जब दुखी होते हो, कर्जा बढ़ता है, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, फिर कहां जाते हो? बांके बिहारी जा रहे हैं, लो भैया वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा वीआईपी दर्शनों से। कर्म सुधारिए, कर्म क्यों नहीं सुधार रहे हो? सीताराम, ध्यान रखिए। शुभकामनाएं मेरी आपको। अगर आपके जीवन में ऐसी सात्विक स्त्री लिखी हुई है, या आपका विवाह होते ही आपकी दशा और दिशा सकारात्मक रूप से बदल गई है, तो प्रणाम करिए ब्रह्मा जी को, आज भगवान विष्णु को प्रणाम करिए। इस कलयुग में सात्विक स्त्री का